देखो यार टाइम काफ़ी कम बच गया है अब नीट को लेके। अभी अप्रॉक्स 20 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है? और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका बायो का स्कोर जो है वो 300 के नीचे आ रहा है। तो मैंने टेलीग्राम पे पोल भी कराया था, तो उसमें 70 से 80% लोगों ने यही पोल में आंसर बताया था कि यार उनका स्कोर जो है ना वो 300 के नीचे आ रहा है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसी ही सिचुएशन था। मैं आकाश का जब सीएसटी दे रहा था तो मेरे जो स्कोर थे वो 260 270 पे एकदम स्टक कर गए थे। इवन 300 प्लस काफ़ी रेयरली आ रहा था मेरा। तो मैंने ऐसे क्या 20 डेज़ के अंदर किया और मैं अपनी जैसे इसमें जो मैंने पर्सनली यूज़ किया ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मैंने सबसे पहली चीज़ ये की थी कि मेरे जो भी पुराने मॉक टेस्ट थे, मैंने उनको वापस अपने पास रखा और कुछ पीवाईक्यू थे, जो कि मैंने क्या किया था ना कि ईयर वाइज़ पीवाईक्यू दिए थे। मैंने चैप्टर वाइज़ नहीं दिए थे, मैंने कुछ लास्ट में ईयर वाइज़ पीवाईक्यू दिए थे। तो उन ईयर वाइज़ पीवाईक्यू को फिर वापस मैं लाके रखा अपने टेबल पे और फिर मैंने ना उन हर टेस्ट को मैंने दोबारा रीअटेम्प्ट किया। ठीक है? मतलब रीअटेम्प्ट करने का इन द सेंस कि ऐसे टाइमर लगा के नहीं, मतलब मैंने उसमें क्या कन्फ्यूज़न रहा है मेरा उसमें क्या चीज़ मेरी गलतियाँ रही हैं और मैं किन-किन चीज़ों को लेके ना मतलब सिली मिस्टेक करता था काफ़ी। तो मैं उन सब चीज़ों को वापस दोबारा देखता था और उसकी ना मैंने एक फाइनल एक छोटी-सी डायरी ना उसमें मैं शॉर्ट्स में लिखा था कि यार मेरी क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो आपको भी बस अपनी गलतियों को देखना है ना? और दूसरी चीज़ क्या करना है कि अपनी सारी गलती को ऐसे पढ़ो ना यार कि ये जो गलती हुई है, फिर अगर दोबारा इस टॉपिक का क्वेश्चन आया, तो वो शायद पूरे इंडिया में ना आपसे ज़्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं पाएगा और बहुत कम टाइम में आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है? इस मेंटालिटी से ना अगर अपना पेपर दोबारा आप अपन रीअटेम्प्ट करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और मैंने यही किया था। मैंने भी यूट्यूब पे किसी ना बहुत अच्छे टीचर का वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि यार तुम अपने टेस्ट को ना ऐसे एनालाइज़ करो कि अगर वो क्वेश्चन जो तुमने गलत किया, वो दोबारा अगर कभी भी एग्ज़ाम में आता है, तो वो तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है? तुमको उस तरह से उस पे कमांड बनाना है। तो अभी 20 दिन तुम अपने इसी माइंडसेट से काम करो। इवन बायो में तो प्लीज़ करना यार, बगल में एनसीईआरटी रखो, पेपर रखो और पेपर के अंदर जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, एनसीईआरटी से उसको 10 बार पढ़ डालो और हो सकता है मतलब क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ जो है ना वो लिमिटेड है। तुमने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी जो गलतियाँ हैं वो एकदम लिमिटेड है और एक ही कांसेप्ट से जैसे मैं रास मैकेनिज़्म से बार-बार क्वेश्चन गलत करता था। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से बार-बार पढ़ा और बहुत जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, उससे मेरे क्वेश्चन बहुत गलत होते थे, तो मैं बार-बार उसी को करता था। तो आप भी ऐसा ही करिए और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, मैंने पहला काम तो आपको बता दिया कि मैंने ऐसे किया। दूसरी चीज़ जो मैंने पर्सनल हैबिट बना लिया था कि मैं खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे एनसीईआरटी रखूँगा और केवल एनसीईआरटी को ही पढ़ूँगा। इसके अलावा मतलब मेरे पास दिमाग में आता ही नहीं था कि मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी करना है और जब तक 3-4 घंटे नहीं पढ़ूँगा तब तक सोऊँगा ही नहीं मैं। ठीक है? तो ऐसा था मेरे साथ और ठीक है और ये 2 काम अगर आप बायो में करते हैं ना तो इससे ज़्यादा कुछ बेस्ट होगा ही नहीं। और प्लीज़ पीवाईक्यू जो मैंने पेपर बताया था आपको, अगर आपने ईयर वाइज़ पीवाईक्यू नहीं किया है, जिन लोगों ने भी नहीं किया है यार प्लीज़ एक बार कर लेना। क्योंकि चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू करने में एक अलग आपको थॉट रहता है। लेकिन जब आप पूरा ईयर वाइज़ पीवाईक्यू करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ामिनर का क्या अप्रोच है। एग्ज़ामिनर किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है और स्विच करने की कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ेगी। लाइक कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो कभी तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से ना क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर ना मल्टीपल रिवीजन होते जाएँगे पूरा फुल सिलेबस का। मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ यार कि अभी तुम अपने पुराने पेपर्स जितने भी तुम दे रहे हो, उनको प्लीज़ एक बार पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लो। उसकी गलतियाँ तुमसे दोबारा एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि तुम अपना ना बायो का कुछ-कुछ लोग मॉर्निंग में बायो पढ़ते हैं। यार तो प्लीज़ मॉर्निंग में 3 से 4 घंटा तुम क्या करो, मॉर्निंग के अंदर तुम बैठ के बायो पढ़ो और कुछ लोग जैसे मैं था, मैं रात को पढ़ता था, तो मैं 3 से 4 घंटा बायो को एकदम फिक्स रखो। और इस 20 दिन के अंदर तुम बिलीव करो खुद पे। अगर जिसको बिलीव नहीं होगा ना, मेरे पे टेलीग्राम पे डीएम करना, मैं तुमको अपना स्कोर दिखा दूँगा। यार मेरे भी 260 इवन मैं बता रहा हूँ मैंने एक बार 24 क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है? वो आकाश का कोई सीएसटी था, सीएसटी 6 या 67 था, ठीक है? उसमें मैंने 24 क्वेश्चन गलत किए थे और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था बायो को लेके। इवन जबकि 2024 में मैंने 350 स्कोर किया था, सॉरी 355 स्कोर किया था, ठीक है? तो यार आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और एक चीज़ याद रखो और जिन लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो यार देखो अगर नहीं हो पाएगा तो भी तुम 20 दिन मेहनत करो, क्योंकि ना रिग्रेट नहीं होगा तुमको और बिलीव मी यार अगर तुमको रिग्रेट नहीं होगा ना तो तुम खुश रहोगे। सो ऑल द बेस्ट और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो अगर आप लोगों को ज़रूरत है, तो मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर बताना। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने पर्सनली क्या किया था, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है? सो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हाँ, एक और चीज़ मैं तुमसे यार ऐड करना चाहूँगा ना कि अभी देखो, तुम ना नई-नई प्लानिंग्स और नई-नई स्ट्रैटेजी मत बनाना। एक बार बैठ के अच्छे से बना लो और उसको ही फ़ॉलो करो और इंटीग्रेट करके बनाओ। ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस को तुम कवर कर रहे हो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मेरी एक बार करनी है, नहीं। बायो तुम्हारी 10 बार होनी चाहिए, ठीक है? और फिज़िक्स अगर तुम्हारी 5 बार भी होती है तो भी चलेगा। तो हर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग पढ़ो और दूसरी चीज़ ये है ना, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तुम प्लानिंग ऐसी करना कि तुम्हारी एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तुम पूरी बायो को एक बार 1 दिन के अंदर बैठ के पूरा का पूरा सम अप कर दो। ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना तुम सब कुछ जो तुम पढ़े रहोगे ना, तुम्हारे माइंड में वही रिफ्लेक्स करेगा और पेपर का टफनेस लेवल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसा आएगा, बायोकेमिस्ट्री एवरेज ही आएगा और सिलेक्शन जो होता है ना, वो बायोकेमिस्ट्री से ही डिसाइड होगा। सो अगर अभी से भी आप फिज़िक्स के चक्कर में ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो यार मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम अभी बायोकेमिस्ट्री पे फोकस करो ज़्यादा एंड फिज़िक्स को ईज़ी और मॉडरेट पे रखो, क्योंकि अगर आया भी टफ ना तो तुमसे नहीं हो पाएगा भाई वहाँ पे।
ठीक है? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम एवरेज हो, बहुत टॉपर नहीं हो। अगर फिजिक्स बहुत टफ आया तो किसी से नहीं होगा और तुमसे भी नहीं होगा, ईज़ी और मॉडरेट से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।